हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की रिएक्शन वीडियो है हमारी कंचन दमन पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो आज की वीडियो है हमारी कंचन दमन पे। कंचन दमन पे मैं काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन नहीं बना पाई। मैं उस टाइम से वीडियो बनाना चाहती हूँ उसके ऊपर, जब से फौजी ने उसे छोड़ा था, और जब वो रो रही थी, कलप रही थी, चीख रही थी कि मैं उसकी दूसरी वाइफ हूँ, वो उसकी पहली वाइफ है, उसने अपनी दूसरी वाइफ को छोड़ दिया, धोखा दे दिया, उसने अपनी दूसरी वाइफ को इग्नोर करा, उसको वैल्यू नहीं दी। तो भाई तब से मैं वीडियोस पे बनाना चाह रही थी, लेकिन किसी वजह से नहीं बना पाई। तो आज मैं उन सब टॉपिक को कवर करूँगी, तब की बात भी करूँगी कि आज जो बात व्लॉग्स में उसके चल रही है वो भी बात करूँगी। तो सारी बातें एक ही वीडियो में करूँगी मैं। तो तब की बात करते हैं कि वो अपने आप को उसकी दूसरी बीवी मान रही है। तो भाई मैं कह दूँ कि उसकी कोई दूसरी बीवी नहीं है, उस फौजी की इकलौती वाइफ है, जो लीगली वाइफ है उसकी, और वो है। तुम उसकी दूसरी बीवी नहीं थी, ना हो। उसकी दूसरी बीवी तब कोई आएगी जब वो पहली वाली को डाइवोर्स देगा और लीगली शादी करेगा किसी दूसरी लड़की के साथ, तब उसकी दूसरी बीवी कहलाएगी। अभी तक तुम उसकी दूसरी बीवी नहीं हो। ऐसे ही कोई किसी के साथ रहने लग जाएगा, उसके घर चला जाएगा, एक रात बिता लेगा, 10 दिन बिता लेगा उसके साथ, तो वो उसकी दूसरी बीवी नहीं बनेगी। इसको टाइम पास बोलते हैं। ऐसे तो लड़कियों और लड़कों की बहुत गर्लफ्रेंड्स होती है, तो क्या वो सब उनकी बीवी है? नहीं, तुम उसकी टाइम पास थी तुम उसकी। तो टाइम पास को हमेशा जो है अपने साथ नहीं रखा जाता। जब उसको टाइम पास करना था उसने तुम्हारे साथ कर लिया, अब उसका नहीं है मन तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो तुम ऐसा मत बोलो कि तुम उसकी दूसरी बीवी हो और उसने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दे दिया। तुम उसकी दूसरी बीवी ना हो और ना थी, तुम उसका टाइम पास थी, उसने कर लिया और अब छोड़ दिया। बस इतना ही है। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है दूसरी बीवी बनने का, और तुम्हें बहुत गुस्सा भी है कि उसने मुझे धोखा दिया, दूसरी बीवी को धोखा दिया, तो तुम्हें उसके साथ लीगली शादी करनी चाहिए थी। जब सभी लोगों ने तुम्हें बोला कि तुम लीगली उसकी वाइफ नहीं हो, वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है, तो तुम उसके साथ पेपर तैयार कर लो अपने। तो तुम जो थी वही थी जो लोगों को, ऑडियंस को, अपने सपोर्टर्स को चीख चीख के गालियाँ दे के बोल रही थी कि तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, वो मेरा भगवान है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हो, तुम मुझे भड़काते हो, तुम्हारे भड़काने से मैं उसके साथ झगड़ा करती हूँ और हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है तुम लोगों की वजह से। तुम ऐसा बोलती थी तब। और अब जब उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम रो रही हो, चीख रही हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपनी पहली वाइफ को चुना तुम दोनों में से। तो ऐसा नहीं है, वो उसी को चुनेगा जो उसकी लीगली वाइफ है। तुम उसकी लीगली वाइफ नहीं थी और उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो इसमें ज़्यादा उछलने वाली बात नहीं है। अगर 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 तुम्हें इतनी समझ होती ना, तो तुम पहले उसके साथ लीगली तौर पे शादी करती, उसका डाइवोर्स पेपर देखती, उसके साथ दोबारा लीगली शादी करती। तो जब इतना दिमाग नहीं है तो अपने आप को दूसरी बीवी मत बोलो, ठीक है? वो तो उसकी पहली पत्नी है जो तुम्हें माफ़ कर रही है, वरना कोई और होती तो तुम्हारे घर पे आके तुम्हें 4 थप्पड़ बजा के जाती कि कहाँ से बीवी बन गई हो तुम। कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ 4 दिन रह लेगा आके उसके घर में, तो क्या वो उसकी बीवी बन जाएगी?
ऐसे बीवी नहीं बना जाता। शादी से पहले बहुत काम होते हैं, बहुत लोगों से मिलना होता है, बहुत बातें होती हैं, बहुत पेपर तैयार करने पड़ते हैं, तब जाके लीगली वाइफ बना जाता है। ऐसे थोड़े मुंह उठाया और किसी को मिलने चले गए और शादी करके घर आ गए। चलो भी, मंदिर में गए, एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले मिले, फ़ोटो खींची और शादी होगी साड़ी। इस शादी को कोई शादी नहीं मानता बहन। शादी दूसरी बीवी कहलाना है, खुद को किसी की लीगली वाइफ बनना है तो उसके लिए प्रोसेस होता है, उसको पूरा करो फिर जाके बनते हैं लीगली तौर पे वाइफ, समझी। और मुझे तो लगता है कि जो दीपक के साथ भी इसने आज से शादी करी होगी। और अब हम इसके ये जो करंट इसके व्लॉग्स चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जी आजकल बहुत उछल कूद रही है, फिर से डांस करने लगी है और लोगों की बुराई करने लगी है, रोस्ट वीडियो बनाने लगी है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि गगन ने इससे बात कर ली है, उनका पैचअप हो गया है और वो उसे ट्रस्ट हो गया है कि मैंने गगन से बात कर ली है, गगन ने मेरी साइड ले ली है। अब वो चाहे कितना भी और जो लेडीज़ हैं वो भड़का ले, गगन मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। इसलिए वो कॉन्फिडेंट हो गई है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब वो रोस्ट वीडियोस बनाने लगी है, उछल कूद करने लगी है दोबारा। तो इसका मतलब ये है कि गगन की फिर से इसकी ज़िंदगी में एंट्री होने वाली है। आज नहीं कल, बट होगी ज़रूर। तो बस आज की वीडियो बस इतनी ही, फिर इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।